హైదరాబాద్ కు రావడం సొంతింటికి వచ్చినట్లు ఉందన్నారు మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్. సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గ బీజేపీ బూత్ కమిటీ మీటింగ్ లో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డితో కలిసి ఆయన పాల్గొన్నారు. ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో పార్లమెంటు ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇందుకు గాను ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో ఎన్నికలకు నగారా మోగే అవకాశం ఉందన్నారు. ఇందుకు బీజేపీ కార్యకర్తలు సిద్దంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. ఎన్నికలు దేశానికి ఎంతో కీలకమైనవని అన్నారు. ఎన్నికల్లో మూడవసారి ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీని ఎన్నుకొని దేశ ప్రతిష్టను పెంచుదామని పిలుపునిచ్చారు మధ్యప్రదేశ్ సీఎం మోహన్ యాదవ్. फैसले को बदल दिया। उस पुराने फैसले को लागू करने का मादा भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में था, जिनने कहा कि मुस्लिम बहन बेटियों की इज्जत भी 3 तलाक के माध्यम से उनकी जिंदगी खराब होती है। जो सामान्य परिवार से हमारे अपने मेरे परिवार के अंदर तो विरासत में वो कुछ था ही नहीं, जो किसी के बड़े बाप के बेटे के पास जो होता है। एक सामान्य कार्यकर्ता को विभिन्न प्रकार की जवाबदारी देते थे, मुख्यमंत्री तक अगर पहुंचाया है तो मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये दूसरी पार्टियों के लिए भी सबक है। और इसी कारण से हम अतीत के काल में देखे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की बलिदान किस बात के लिए दिया था? इसी बात के लिए तो दिया था कि इंकलाब जिंदाबाद, जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए बनना चाहिए। ये उदाहरण उन्होंने पेश किए थे। काल के प्रवाह में एक परिवार ने सारी ताकत पकड़कर लगातार देश को जो गुमराह करने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी उसको आजाद करने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी जनता की ताकत जनता तक पहुंचाना जानती है। इसीलिए तो आनंद आ रहा है। अयोध्या में जय जय श्री राम और अयोध्या से अरब में भी जय जय श्री राम हो रहा है। क्या आनंद आ रहा है? अयोध्या से अरब तक की यात्रा हमने देखा 22 जनवरी, और हमने देखा अरब का आनंद। कभी कोई कल्पना कर सकता था? लेकिन ये एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता हमको मालूम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिनके कारण से देश के अंदर सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। हमने किसी को गलत नहीं बोला, हमने किसी का अपमान नहीं किया, हमने कभी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव भी नहीं किया। इसलिए हमारी बहन बेटी हो, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की, कोई अंतर नहीं है।